हेलो स्टूडेंट्स। हम कृतिका का पाठ माता का अंचल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि भोलानाथ जो है किस तरह से अपने पिताजी के साथ खेलता था और अपने दोस्तों को देखकर कैसे सिसकना रोना भूल जाता था। और साथ ही साथ जो बच्चे थे और ये भोला जो था, ये साथ में ही क्या कहते थे, इकट्ठे जब खेलते थे तो आसपास की चीज़ों से ही ये क्या करते थे, अपनी खेल की चीज़ें बना लेते थे। यही मिठाई की दुकानें बनाना, ठीक है, और घर बनाना, और इसी तरह से वह खेलते थे। पंगत बिठाते थे, सभी जिमने बैठ रहे हैं, वही खाने वाले, वही खरीदार, वही बेचने वाले, है ना। तो बच्चे आपस में इस तरह के खेल खेलते थे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी हम लोग क्या करते थे, बारात का भी जुलूस निकालते थे। मतलब इकट्ठे होकर बारात निकाल रहे हैं कि शादी का जो सीन है वो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो कुछ देखते हैं अपने आसपास वही करते हैं। तो ये भी वही कर रहे थे। अब ये शादी यानी बारात निकाल रहे हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर समझते हो, जो पीपा होता है ना, तेल के बड़े बड़े वो कनस्तर देखे होंगे ना, उसका तंबूरा बजता, जो जोर से बजा रहे हैं ढोल नगाड़े, है ना। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोले क्या होता है? अमोले होता है ये आम के उगता हुआ पौधा होता है ना, उसी को लेकर उसको घिसकर तो वो शहनाई बन गई। उनकी पतली सी डंडी सी ले लेते थे और वो शहनाई बजाई जाती थी। और टूटी चूहेदानी। चूहेदानी आपने देखे पहले किस तरह की चूहेदानी होती थी, कि उसको अटका कर रख दिया जाता था और अंदर रोटी या कुछ ना कुछ लगा देते थे तो चूहा उसमें फंस जाता था। तो टूटी हुई चूहेदानी की पालकी भी बन जाती थी। पालकी समझते हैं ना, जिसमें दुल्हन बैठ के जाती है ना, पालकी में। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। लो, और कुछ नहीं मिला, अब घोड़ा कहाँ से लाएंगे। लेकिन देखिए वो बाराती बन रहे हैं तो पूरे ही बन रहे हैं, तो समधी, है ना। समधी कौन होती है? जिनके साथ रिश्ता जोड़ा होता है ना, लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता, तो ये आपस में समधी हो गए ना। तो ये बनकर क्या करते थे, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, है ना। तो बकरे के ऊपर चढ़ लिए, सवारी हो गई, और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। ठीक है, तो दोनों साइड के बने, एक तरफ लड़की वाले एक तरफ लड़के वाले। तो एक चबूतरा मैंने कल भी बताया था आपको, जो पेड़ के नीचे सीमेंटेड, इस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर आप देखते हैं गाँवों में, अभी भी है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ एक कोने से शुरू होते और दूसरे कोने पर चलकर बारात पहुँच जाती। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे और आम के केले की टहनियों में सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कलसा, कलश, ठीक है। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। अब लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार होता है एक कपड़ा जो ढका रहता है, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। तो पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि देखो दुल्हन ब्याह के ले आए हैं और लाल कपड़ा एकदम ढका हुआ है खटोली के ऊपर, क्योंकि वो जब डोली में आती थी तो एकदम लाल कपड़ा पूरा ढका रहता है ना उसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें दुल्हन को चढ़ा चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन को मुख निरखने लगते, मतलब कपड़ा हटाकर दुल्हन का मुंह निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंस कर भाग जाते, क्योंकि पिताजी भी बीच में आ जाते थे, उनके हर खेल में उनका साथ देते थे, और बच्चे जो है वो शर्मा जाते हैं बड़ों के आने पर। लेकिन जब हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो कोई शर्म नहीं करते हैं, खूब घुल मिलकर खेलते हैं, रोना भूल जाते हैं, गुस्सा भूल जाते हैं, उस समय सब कुछ भूल जाते हैं, केवल खेलने में उनका मन लग जाता है। तो देखिए, अब आप कहें कि अब कोई इस तरह की है कोई खेले, अब तो कोई नहीं खेलता, कोई इकट्ठा भी नहीं होता, है ना। सब बच्चे अलग अलग उसमें अपने बैठे रहते हैं और अपने मोबाइल और टीवी में व्यस्त हैं।
तो पहले के बच्चे देखिए जो देखते थे वही करते थे। अब आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, है ना? तो तब के खेल और अब के खेल में बहुत परिवर्तन आ गया है ना? पहले बच्चे इस तरह से भोलानाथ जो है किस और उनके दोस्त कैसे खेलते थे? टूटी हुई चूहेदानी ले आएंगे, आम की टहनियाँ ले आएंगे, वही आसपास के चीज़ें, है ना? ठीकरे, पत्थर, कनस्तर सब इकट्ठे करके वो लोग खेल खेलते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी और इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। तो अब खेती करने का भी प्लान बन रहा है कि चलो, क्योंकि देखो ये गांव की संस्कृति है, खेती बाड़ी करना। बच्चे जो देखते हैं वही खेल खेलते हैं, है ना? बस चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी और मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के क्या बन रहे हैं? बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। जैसे आप देखते हैं ना पहले किस तरह से खेतों को पानी दिया जाता था, तो गोल सा एक घूमने वाला होता था, तो उसमें बैल लगे होते थे और वो नीचे से पानी ऐसे लेते जाता था और खेतों में डल। तो इन्होंने भी वही बनाया है, रस्सी लेकर उसके ऊपर घिरनी वो लगा दी है ना, जिससे रस्सी घूम रही। और दो जो लड़के हैं वो बैल भी बन गए और आगे आगे चल रहे हैं, है ना? तो पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं और लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते हैं, उसको खींच रहे रस्सी को। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ क्या बन जाते? छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा करते और वो बीज बन जाते। ठेंगा हल जुआठा, ठीक है? और ठेंगा हल जुआठा मतलब हल वगैरह भी सारा वो ऊपर रखकर वो सब बन जाते। बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते। मतलब बीज भी सब कुछ फटाफट ही होएगा ना, बीज भी डाल रहे हैं और फटाफट बीज उग भी गए, फसल तैयार भी हो गई, है ना? और काटने का समय भी आ गया, तो फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। और काटते समय क्या गाते थे देखिए, है ना? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, है ना? ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। तो फसल को क्या करते थे फिर? एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, क्योंकि पहले और कोई तरीका नहीं था, तो दाने उसमें से निकालना तो पैरों से रौंद कर उसको निकालते थे, है ना? ऊपर चलते रहेंगे, नीचे बिछा दी जाती थी फसल, ऊपर चल रहे पैरों से रौंद कर, तो वो अलग हो जाते थे दाने। कसौरे, कसौरे क्या होते हैं? कसौरा होता है मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा सा, है ना? ऐसे इस तरह सा का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौल कर, देखिए उसका क्या बना रहे हैं, उसका तराजू तैयार कर दिया उन्होंने, एक तराजू भी बना दिया दिए लिए और उसका तराजू भी बना दिया और तौल रहे हैं। राशि भी तैयार कर देते, राशि यानी कीमत भी तैयार कर दी फसल की कि कितने भाव में बिकेगी। और इसी बीच में क्या आते, जब वो इस तरह के खेल खेल रहे होते तो बाबूजी फिर आ जाते, आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी हो रही है भोलानाथ? तो बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। और कैसी मौज की खेती थी, तो कितने मज़ेदार खेती वो कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, बटोही राह चलने वाले, ठीक है? रास्ते में चलने वाले लोग भी कुछ देर रुक जाते थे। बच्चे खेल में जब व्यस्त होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कौन देख रहा है कौन नहीं, वो अपनी बातों में मस्त होते हैं। तो बटोही यानी रास्ते में चलने वाले राहगीर भी रुक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और जब कभी हम लोग ददरी के मेले में, ये मेले का नाम है, जगह जगह के मेलों के नाम होते हैं ना, कोई ददरी का मेला, जैसे रेणुका का मेला, ऐसे ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते,
तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। अगर लोग मेले में जा रहे हैं तो अब झुंड में ही जाते हैं ना मेले में, तो बच्चे क्या है, बच्चे मस्ती मारते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना ही होता है उन्होंने। तो वो क्या कूद कूद कर बोलते हैं, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार लाल कपड़े से ढकी हुई पालकी, ठीक है, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अगर वो किसी बारात को ही देख लेते ना कि इस तरह से पालकी जा रही है, तो खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग बोलने लग जाते। रहरी मतलब अरहर, ठीक है, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, एक कोई शादी हो रही होगी और कोई बूढ़ा बेचारा वर होगा, वर यानी दूल्हा, ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ठेलों से मारा था। ठेलों यानी पत्थर गिट्टे से उन्होंने मारा था उनको। और उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। मतलब किसको कह रहे हैं, अब उस बूढ़े वर को कह रहे हैं कि बड़ा खसूट खबीस था, उसकी सूरत तो आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो ये भोलानाथ देखिए अपने बचपन की बातें बता रहा है कि किस तरह से हम क्या क्या, अब गांव की संस्कृति है, देखो शादी ब्याह, खेती बाड़ी, है ना, बाजार, मिठाई की दुकानें, मेले, है ना, तो ये सारी संस्कृति। तो बच्चे पहले बाहर निकल कर खूब खेला करते थे और जो देखते थे वही उनके खेल होते थे। अपने आप ही वो आसपास की चीज़ें ढूंढ के, कोई महंगे खिलौने उनके पास नहीं होते थे, आसपास की चीज़ों से ही वो अपने आप ही इतने क्रिएटिव होते थे कि वो चीज़ें बना लेते थे। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं महंगे महंगे खेल खिलौने मांगते हैं और बाहर जाकर तो शायद खेलते ही नहीं हैं, है ना। तो इतने क्रिएटिव नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि अब उनका दिमाग जो है वो मोबाइल और कंप्यूटर चलाता है ना, क्योंकि अपना दिमाग वो कम चलाने लग गए हैं। अब देखिए पहले के बच्चे किस तरह से दौड़ कर फिजिकली एकदम फिट, शारीरिक रूप से एकदम फिट रहते थे। अब हम लोग क्या है, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ नहीं है उतने। ठीक है, तो बाहर जाकर खेलना, प्रकृति के साथ जुड़कर खेलना, तो उसमें हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक, देखिए प्रश्न मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमने एक यहाँ पर पढ़ा था कि एक बार जब पिता की गोद में था, माता जी ने खींच के उसको तेल डाला, ऊपर फूलदार लट्टू लगा दिया, वो साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया था? है, क्योंकि भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में सबसे गहरा आनंद मिलता है, और वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है, और उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है ना। तो ये देखिए इस तरह से, और पिता के साथ वो किस तरह से घुल मिल कर रहता था, और पिताजी उसके हर खेल को बड़े ध्यान से उसको देखते थे और बीच में ही आकर उनसे मस्ती भी करते थे, तो बच्चे शर्मा कर भाग जाते थे। और ग्रामीण जीवन का यहाँ देखो क्या किस तरह से चित्रण हुआ है, उनके खेलों में ही दिख जा रहा है कि किस तरह से वो लोग किस तरह से सिंचाई कर रहे हैं। देखो अपने आप ही बैल बना रहे हैं, रस्सी की वो बना रहे हैं, है ना, तो ट्यूबवेल बना दिया बैलों की जगह। ठीक है, बैलों की जगह दो लड़के उन्होंने कर दिए कि बैल भी होते हैं, है ना। तो ये ग्रामीण संस्कृति है ना? तो और बूढ़े दूल्हे को देख कर भी कैसे चिढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी बच्चे मौज मस्ती करने में आनंद का अनुभव करते हैं। और लेकिन आज कुछ स्थितियाँ अलग हैं, वैसी नहीं हैं जैसी भोलानाथ अपने समय की बता रहा है। तो चलिए यहाँ तक आप पढ़िए, फिर हम मिलेंगे
अगले वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए बाय।